स्क्रिप्टेड स्पीच लेके आया। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। मेहनत से अवसर मिलता है, अवसर से किस्मत खुलता है, किस्मत पर रोने वाले को कभी नहीं कुछ मिलता है। जनाब, तबीयत से उछाला गया एक पत्थर जब आसमां में सुराख कर सकता है, पत्थरों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाई जा सकती है, चंदन की शीतलता से घर्षण पैदा कर आग निकाला जा सकता है, फूल को अंगार बनाया जा सकता है, शबनम से चिंगारी निकाली जा सकती है। तो आप अपनी तपती हुई रेगिस्तान को गुलिस्तान क्यों नहीं बना सकते? वैभव, विलास, सुख, चैन, नींद का त्याग तपी जब करता है, सच कहते हैं जग के ज्ञानी चंदन से अनल निकलता है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। आगाज और अभिनंदन 2025 का, वो जो कभी टूट जाते हैं। मेरी एक पसंदीदा कविता है गोपाल दास नीरज जी की। उन कविताओं को हर हाल में दोहराते रहिए, कभी टूट भी जाइएगा तो शायद जोश वही आ जाएगा जो पहले हुआ करता था। उन कविता में से पूरी तो नहीं कह रहे हैं, थोड़ी कुछ चंद चुनिंदा लाइनों की चर्चा कर रहे हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, दर्पण नहीं मरा करता है। मैं स्क्रिप्टेड स्पीच लेके आया हूं। स्क्रिप्टेड स्पीच का मतलब होता है कि स्क्रिप्ट को पहले से तैयार करके रखना और सामने रख के उस पर डिस्कस करना। इस स्पीच की सार्थकता डिपेंड करती है कि अंतिम पड़ाव तक आप इसे किस अंदाज में ले जाते हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस साल अगला आपका अपना जरूर होगा और एक एनर्जी जरूर आप में भर देगी और नए साल का आगाज दमदार होगा, अंजाम का दमदार होना तय है, तय है, तय है। अब के बरस कुछ ऐसा करना जैसा कभी न कर पाया, तीक्ष्ण धूप सहने वाला ही पाएगा शीतल छाया। आज मिलने आ गए 2024 की विदाई मनाने, 2025 के स्वागत के लिए। सर्वप्रथम आगामी नववर्ष की सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य 2025 में बुलंदी के सितारों पर हो, ऐसी मेरी कामना है। आज बातचीत करने आ गए हैं बीता हुआ वर्ष और नव वर्ष पर। जो बीत गया वो समीक्षा का विषय है, जो आने वाला है वो आपके भविष्य का निर्णायक पल होगा और उस पल की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिले हैं आपसे। दो सवाल को लेके आए हैं। जनरल कंपटीशन है क्या, स्टूडेंट का टारगेट है क्या और होना क्या चाहिए। मुख्य मुद्दा नववर्ष के आगमन के शुभ अवसर पर इन्हीं पहलुओं को लेके आए हैं। छिपी हुई है तेरे अंदर अक्षय ऊर्जा का भंडार, आत्मशक्ति है धूरी तेरी, क्यों ना खुले मंदिर का द्वार। दुनिया का प्रत्येक क्षेत्र प्रतिभाओं से भरा पड़ा है, फिर भी हर क्षेत्र में गिने चुने प्रतिभा संपन्न लोग ही सफल हो पाते हैं।
वही होते हैं जो अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच पाते हैं, शोहरत हासिल करने में कामयाब हो पाते हैं, बाकी पीछे छूट जाते हैं। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा। इसका सीधा सा जवाब है, ऐसे लोगों के किस्मत, परिश्रम और अवसर का समुचित संयोजन हो सका। अगर ऐसा ना हो पाता तो वो भी उस भीड़ को तोड़कर आगे नहीं निकल पाते, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब एक सवाल यह है कि इन पहलुओं का संयोजन हो, कैसे? आप सबों का अपना अपना सपना है। कोई एसएससी को लेके आया, कोई यूपीएससी करना चाहता है, किसी का टारगेट बीपीएससी है, किसी का टारगेट है टीचर बन जाना, किसी का टारगेट है रेलवे में नौकरी मिल जाए, तो कोई बैंक में जाना चाहता है, किसी का टारगेट है डिफेंस में जाना चाहता है। कोई बस ये सोच के आया है कि नौकरी मिल जाए, तो कोई ये भी तो सोच के आया है कि नौकरी तो हर हाल में लेके जाना है। कोई ये भी सोच रहा है ये तो लेना ही है, इसके बाद भी आगे भी कुछ ना कुछ अवश्य बेहतर करना है, उससे भी बेहतर करना है। तो सबका अपना अपना टारगेट है, सब अपने अपने उद्देश्य के हिसाब से चल रहे हैं। अब दो चार पॉइंट जिस पर चर्चा करेंगे, आप ही से कनेक्टेड है। याद करें, आप जिस पृष्ठभूमि से अपनी यात्रा का आगाज किए थे, आगाज मतलब शुरुआत, आप जिस पृष्ठभूमि से अपनी यात्रा का आगाज किए थे, वहां से यहां तक के सफर में अनगिनत लोग आए, मिलते गए, जुलते गए, कारवा बनता गया, कुछ लोग पीछे छूटते गए, आप आगे बढ़ते चले गए, और बढ़ते बढ़ते आज उस मंच तक आ गए जहां से आपके गंतव्य के सारे दरवाजे खुले हुए। यहां तक पहुंच पाना ही आपकी किस्मत है। सदियों से चली आ रही एक किंवदंती परंपरा पर चर्चा करेंगे आज। एक कहावत बार बार हमने सुनी है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिला है आज तक। ऐसा बार बार सुनते रहे हैं, आज उसी पे पहले चर्चा करते हैं। मेरे हिसाब से हर कथन तो का दो अर्थ होता है, तो इस कथन का भी दो अर्थ तो जरूर होगा। पहला अर्थ वो निकल के आता है, समय आने दो, भाग्य में जो होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक। और जो आपको निराभाग्यवादी बना देगा। और दूसरा पहलू भी आता है, एक शब्द यूज किए, निराभाग्यवादी। यहां भाग्य और पुरुषार्थ में अंतर को समझना होगा। मेहनत से अवसर मिलता है, अवसर से किस्मत खुलता है। किस्मत पर रोने वाले को कभी नहीं कुछ मिलता है। कर्म करो पूरी निष्ठा से, अवसर का मिलना निश्चित है। अवसर मिला तो समझो किस्मत का खुलना निश्चित है। जिस प्रकार सरस्वती के पीछे पीछे लक्ष्मी चलती है, ठीक उसी प्रकार पुरुषार्थ के पीछे पीछे किस्मत भी चलती है। और ऐसा समझते हुए यहां से अपने अपने परिश्रम के दौर का शुरुआत करें तो जनाब, तबीयत से उछाला गया एक पत्थर जब आसमां में सुराख कर सकता है, पत्थरों का सीना चीर के दूध की नदियां बहाई जा सकती है, चंदन की शीतलता से घर्षण पैदा कर आग निकाला जा सकता है, फूल को अंगार बनाया जा सकता है, शबनम से चिंगारी निकाली जा सकती है, तो आप अपनी तपती हुई रेगिस्तान को गुलिस्तान क्यों नहीं बना सकते? क्या असंभव है जगत में? आपके प्रयास से हर असंभव बना है संभव अनवरत अभ्यास से। इसके लिए कुछ तो सोचना होगा, कुछ तय करना होगा, क्योंकि निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निश्चित नियामक होते हैं, जैसे कर्म के प्रति निष्ठा, जिज्ञासा, अभिलाषा, कठिनाई से दो दो हाथ करने की साहस, समय की पाबंदी, दिल की चाहत का नियंत्रण और दिमागी फितूर का पलायन। इस प्रकार अनेक नियमों का
पालन करने के बाद लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। वैभव, विलास, सुख, चैन, नींद का त्याग तपी जब करता है, सच कहते हैं जग के ज्ञानी, चंदन से अनल निकलता है। मुझे पूरा विश्वास है कोई प्रतिभागी अपने जीवन में साध्य और साधन की सूचिता बरकरार रखते हुए परिश्रम करता है, उसे उसका लक्ष्य का मिलना अवश्यंभावी है। बस इसके लिए जरूरी होता है मुकम्मल अवसर का, यूं समझिए माकूल वक्त का। इस वक्त के मिजाज को, इस वक्त के ताकीद को समझना होगा, क्योंकि किया खिलवाड़ जिसने वक्त से वह खुद खिलौना हो गया। मिला था मंच भी बेहतर, फकत किरदार बौना हो गया। और इसके बाद की मैं बात करूं एक मुकम्मल अवसर का, माकूल वक्त का, तो लाजमी है कि वक्त के मिजाज को जानना, वक्त की ताकीद को समझना और खुद को वक्त के सांचों में ढालने की कला को जानना। अपनी गति से चलने वाला समय किसी का दास नहीं, अपना और पराया क्या है इसका कोई खास नहीं। चुनौती है समय के साथ कदम ताल करने की चुनौती है। गर चल सको समय के साथ, जमाना होगा तेरा दास। रवानी आएगी रग में, कहानी होगी तेरी खास। लेकिन खास बनने के लिए कुछ खास करना भी तो पड़ता है, क्योंकि यह ध्रुव सत्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। गौरतलब है हमारे पास खोने के लिए है क्या? दुर्बलता है, हमारी कमजोरी है, हमारी गफलतें हैं, हमारी मजबूरियां हैं। और आप इन दोषों का त्याग करें तो निश्चित रूप से भावी पीढ़ी के लिए आप आदर्श उपस्थित कर सके, ये आपका सपना और जज्बा होना चाहिए। छोड़ पुरानी राहों को, अब राह बनाना भी सीखो। औरों की रहने दो यारों, कुछ खुद का भी जीना सीखो। और अंत में नववर्ष का आगमन हो रहा है, तो नववर्ष के आगमन पर मैं तो यही कहूंगा, नए साल का प्रथम खंड गणपति को अर्पित करता हूं, बुद्ध विनायक के चरणों में खुद को अर्पित करता हूं। आइए एक नई ऊर्जा के साथ नए साल का आगाज करें। 25 का अंत, हर किसी के पॉकेट में भारत सरकार का मुहर लगा हुआ एक लोगो वाला कार्ड हो, ऐसा सपना लेके चले। पीछे क्या हुआ, क्या छूटा, वो सब छोड़िए, वो सब भी कुछ ना कुछ काम ही देगा। छूटने वाला भी कहीं ना कहीं काम ही देगा। और उन साल को रहने दीजिए पीछे, बस नए साल के आगाज में है तो नए जोश के साथ आ जाइए, ये मानते हुए वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है।